If you feel low, your prospect will feel low. So I don't want to live an ordinary life. I want to survive, thrive, go beyond the limits that one can even think of. You are getting paid $50 for every single transaction. That guy is doing it. How crazy of a such a deal is. हमेशा ना लाइफ में always choose the harder right than the easier wrong. Right? Hold it properly. Grip it. Grip it. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Everybody is laughing around. Welcome back to the vlog. भाई साहब देखो, आज का दिन हमने शुरू कर दिया. कल का पता है, जो लोग मुझे नहीं जानते पहली बात तो मैं पर्सनल ट्रेनर है, सेल्स व्लॉग बोल रहा हूँ मैं. सेल्स व्लॉग ही बन गया पता मेरा. यार तो सेल्स व्लॉग आई बट क्रेजी. ओके, तो आई एम अ पर्सनल ट्रेनर एंड अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन कनाडा, जो अपनी लाइफ करीबन 100 पता नहीं है 14-15 दिन से 114-150 मोटा मोटी 3 महीने से अपन ज़िंदगी जी रहे हैं और तुम लोगों को डॉक्यूमेंट करा रहे हैं. कल मैंने शूट किया था. कल मैंने शूट किया, मैं उठा, काम पे गया, काम के बाद मेरे को कॉल आ गया तो कॉल पे लगा रहा, उससे क्लोज करा. मैं घर आया 7-7:30 बजे. अरे जिस केम बैक होम मैंने स्लेप्ट किया जस्ट लाइक लिटरली आई वाज लाइंग डाउन और मेरी आंखें बंद हुई. गॉट अप एट लाइक 11:30 है. मैं कहा ये क्या हुआ यूश. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस बट ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड. फिर उसके बाद मैं दोबारा उठा, मैंने आई जस्ट हैड समथिंग टू ईट और फिर मैं सो गया. दैट वाज द डे. बट आज शुरू कर दिया. हमारे विजिटिंग कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे आए. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट बट ठीक है, जितने भी जैसे भी जो भी आए आई एम हैप्पी. अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन. हमने बस बॉस से मिल गया, सैंपल लेना था. बहुत कुछ हो रहा है भाई सुबह से, और सुबह से एक सेशन भी ले लिया है. एक क्या कहते हैं क्लाइंट चेक इन भी कर लिया, नया ऑनबोर्डिंग थी वो भी हो गया. काफ़ी कुछ हो गया. इट्स बीन अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग. येस्टरडे वाज अ वेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग एज वेल. चलो तो हाँ जी, काम से वापस आ गए. आज तुम्हें एक बात बड़ी अच्छी बतानी थी कि आज क्या हुआ काम पे. 12:30 बजे के बाद I had like I was swarmed by customers कि मतलब एक के बाद एक and till 4:48 I couldn't even check my phone. I couldn't even reply to text, calls, anything. मेरा phone बजता रहा, even my personal line, my work phone. And I'm like boom, 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 boom. And there was another person who was working with me today. So it was 2 of us. And I could see on the other person's face that the other person's getting tired by seeing so many people, one after another. Like, oh, there's a fatigue on her face. I could see the other person getting burned out while doing sales. So, ये मैं आपको बताना चाह रहा कि you have to be not just motivated, you have to be fucking elite level motivation when you are doing sales. Because जब आप देखते हो ना हर बारी, और मेरे को ना एक पॉइंट आया था, मैं कहा क्योंकि मैं हर बारी क्लाइंट आ रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से द सेम थिंग्स, सिमिलर पिच, राइट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिन्स माय वर्ड्स. आई एम जस्ट, और मे बी मैं बस कोशिश कर रहा हूँ उसी को कैसे अलग तरीके से बोलूँ, बट सेम एनर्जी. हाय 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 हाय, फिर 4 घंटे तक हाय दे हाय दे हाय दे, उतनी ही एनर्जी आपको रखना, इट्स नॉट नॉर्मल. एंड दैट्स व्हाई आई से कि एक अलग ही स्टिमुलस है मेरे अंदर जो ये मुझे करवा रहा है. एंड मैं अगला बंदा देख रहा हूँ, बोला हाय दे हाय दे हाय दे. उस वजह से क्या होता है, people, there's a analogy in sales, trust transference, confidence transference, है ना, energy transference का. If you feel low, your prospect will feel low. तो a lot of times जब आप देखते हो सेल्स वाले बंदे बहुत, आप मतलब अच्छे सेल्स वाले बंदे, आप किसी भी अच्छे सेल्स गुरु को देख लो, वो शेप में ही होगा. ही विल नॉट बी विदाउट, लाइक उसकी एक डिसेंट फिजिक होगी ही होगी, चाहे लड़का हो लड़की हो. कोई मोटा सेल्समैन मिलना ना बहुत मुश्किल की बात है. इंडिया में तुम लोगों को मिल रहा है, बट it does not happen throughout the world. ये एक ग्लोबल फिनोमेना है कि you are in sales, you have to be in form, you have to be in shape. क्योंकि जब आप शेप में होते हैं ना, आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं जनता से. यू आर लाइक वाओ, आई एम गोना किल इट. तो स्टिमुलस सेल्स का बहुत गलत है. इफ़ यू आर नॉट है
to perform at its peak, not just once, every single day. That is when you fucking realize, oh, अच्छा. एंड तभी बहुत सारे सेल्स वाले जब घर से वापस मतलब काम से घर आते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं है क्योंकि उतनी एनर्जी दे चुके होते हैं ना बाहर, और उसके बाद अपने अंदर आते हैं शांत, एकदम शांत. सो या दैट इज आई लाइक. मैं ये बात मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए थी. मैं सेल्स के बारे में इतनी बात करता हूँ, बट ये एक सेल्स का डार्क सीक्रेट है कि भाई अगर आपकी एनर्जी उतनी हाई नहीं रही होगी, आप धूप पड़े होगे तो आपकी बिजनेस धूप पड़ा रहेगा. एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दिस. कल को जब मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी, आई विल बी हैविंग बिहाइंड फकिंग अल्ट्रा एलीट सेल्स गाइज कि जो मोटिवेशन का भी आप लेके चल रहे हैं अपने अंदर. टेस्टोस्टेरोन ऐसे आ रहा है यूं गले तक, हाँ वैसे हैं. तो उन्हीं लोगों के साथ टीम जीत सकते हैं भाई. Like they are constantly stimulated by caffeine और लोग मतलब I know in sales people in Miami they do coke a lot and all of those things. ऐसे मैंने सुना है. मैं Miami आज तक गया नहीं हूँ, but I've just heard about this. और फिर जो लोग उनसे एक वो स्टेज होती है कि आप अगर उस स्टेज से पार कर जाते हो ना, you kind of find that stimulus within yourself. और फिर आप समझते हो, oh this game is far better than that. तो तभी जब आपको आज किसी ने बोला होगा आज इफ़ इट्स योर फर्स्ट डे इन सेल्स कि यार चलो जाके बेच के आओ, मैं कैसे करूँगा, वो है ही नहीं. अल्ट्रा लेवल मोटिवेशन चाहिए. अच्छा मैं कैसे करूँ, अरे चलना मैं ही करूँगा. इट इज़ अ शिफ्ट दैट यू मेक विद इन योर सेल्फ, नॉट एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल. हम आ गए हैं आर्म्स ट्रेन करने. इट्स ऑलमोस्ट 8 बज गए. 8 बज गए भाई. या और मेरा मोटिवेशन इतना था. आई वाज फाउंड देयर वर सो मेनी पीपल. मैंने कहा आज मैंने फ़ोन किया अपने फाउंडर्स को. मैंने कहा आज स्टोर 1 घंटा एक्स्ट्रा खोलेंगे. वो कहते क्यों. मैंने कहा इतने लोग आ रहे हैं ब्रो, वी कैन नॉट क्लोज. हम चलती दुकान बंद नहीं कर सकते. कहते यार चलो करो. इफ़ आई वॉज एन एवरेज ऑर्डिनरी गाय, मैं बोलता इसे बंद करो ना, घर चलते हैं. ए money is a motivation, B, but the far more motivation is कि मैं चाहता हूँ डोमिनेट करने. मैं इसलिए नहीं चाहता इससे मेरे पैसे बन गए, नहीं. मैं चाहता हूँ कि भाई इस कंपनी में मुझसे अच्छा सेल्स बंदा कहीं भी नहीं होगा. और सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, मैं इससे पुरानी कंपनी में भी गया था, मैं डोमिनेट कर रहा था. आई वॉज डोमिनेटिंग द गेम. इट्स लाइक Arnold said, I don't want to live an ordinary life. I want to survive, thrive, go beyond the limits that one can even think of. And that's why he's in that GOAT tier list. So you don't just come and perform. You come and perform to dominate the market and the game. चलो हम आर्म ट्रेन करते हैं और जिम में भी डोमिनेट करते हैं. और सही बोलते हैं, जब शेप में होता है ना तो मैं वो शेप दिख जाती है ना बॉडी की कि हाँ भाई मैं अब अच्छी शेप है, मेरे डोले वोले चमक रहे हैं, सारी चीज़ें. आई एम लाइक फार ऑफ देम, बेटर देन द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. यू कैन सीख कि ये जिंदगी है. ऑर्डिनरी तो चुतियापा है. हम तो डोमिनेशन के लिए जीत रहे हैं. डोमिनेशन करना है, नॉट बिकॉज मुझे किसी को नीचे गिराना है. वॉट इज द पीक टेयर ऑफ लाइफ, वहां तक जाना है. आई एम competing with myself. It is a you versus you every single fucking day. पता है एक ना ये मेरा मैं मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं सारी बात तुम लोगों को बता दूं.
ये भी गलत है। इतनी मेंटल टफनेस की बात करता हूँ, बट मे बी देयर इज वन पार्ट ऑफ मी जिसने अपने इमोशंस को कवर करना सीख लिया है कि दुख है, सुख है, वो एक ही मोड है। क्योंकि आज मैं बात कर रहा था ना वो अल्ट्रा हाई मोटिवेशन की, एलीट की, कि वट एवर आई फील इट डजंट मैटर टू मी। और ये रहा दूसरा लेंस है, कभी तुम लोगों ने बोला कि दिखाते तो हो नहीं, एक लगा हुआ है, ये रहा जूम लेंस। तो अभी बीच में गाना आ गया ऐसे आशिकी वाला, मैं कहा एक नए तार छिड़ने वाले थे, मैंने वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने ट्रांसफ़र कर फॉरवर्ड कर दिया, मैंने कहा हट वे चलो अपन चलते हैं अब ओवरहेड प्रेस पे, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन पे, ओवरहेड प्रेस बोल रहा हूँ पप। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे होता है, तुम लोगों ने भी अपनी इमोशनल रेगुलेशन से भागना शुरू कर दिया, इट्स नॉट हेल्दी इन द लॉन्ग रन, बट अभी के लिए तो यही है, ये अपडेट है एक। एक तो ये अरिजीत सिंह कम था, ये अनूप जैन और आ गया मार्केट में, बीच में बच जाता है, ऐसा लगता है कि वो गाने वाली बात है। मैं कभी एकदम से आता है कौन है ये जो बीच में मेरा दिमाग खराब करे। ले हाँ अभी मुझे फ़ोन आया, एक मेरे दोस्त का कलीग का इंटर्न था, बेसिकली कलीग क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो कैलगरी में रहता है, पर्सनल ट्रेनर था यहाँ पे 1 साल से। तो अब उसका फ़ोन आया, भैया आई रियली वांट टू ग्रो इन द इंडस्ट्री, आई लेफ्ट माय जॉब, ही वाज अ पर्सनल ट्रेनर एट अ जिम, कमर्शियल जिम, वन ऑफ द gyms that I also work for. So he's like, I don't know where to go from here, it's kind of getting dark here, just because the clients that I have is just a handful of clients, and I'm just keep on expecting that कहीं से आ जाएं clients, I don't know what should I do. बेसिकली उसके दिमाग में होता है कि एक कोर्स कहीं से और कर लेगा, उसको क्लाइंट्स मिल जाएंगे, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। एज आई से, मैंने उसने मुझसे एक चीज़ पूछी कि भैया मैं ऐसा क्या सीखूं कि जिससे मैं ग्रो कर पाऊँ। मैंने कहा ब्रो एक बात समझ, कल को तू ग्रो भी कर पाएगा, तेरे पास सारी ह्यूमन एनाटमी, न्यूट्रिशन सबकी नॉलेज है, बट देयर विल बी अ टाइम जब तू दिन में 10 से 12 घंटे ट्रेन करा पाएगा, मैक्सिमम उससे ज़्यादा तो नहीं करा पाएगा, जब भी बैक टू बैक ट्रेनिंग कराएगा। कहता हाँ। मैं कहा दैट मीन्स your time is limited. What you can do is, but you can, in those 12 hours, imagine you sell for other 4 men or other 5-6 trainers. That will change the game for you. कहता है हाँ जी भैया ये बात तो सही है। मैं कहता sales is the only single transferable skill, as I quote every single time in my life. And आप लोग पता नहीं समझ रहे हो या नहीं कि that you can do wonders. You can just fucking triple, quadruple, like there's no end to it. You can quadruple your paycheck every single month. In tech sales, you can fucking like sell, like they are avenues out there. For example, you sell today, but you also get paid royalties every single time your client pays to the company. Let's suppose your client paid $1,000 and your commission is 5%. You are getting paid $50 for every single transaction that guy is doing it. How crazy of a such a deal is? And you think training will fucking feed you? No, bro. चलो घर चलो। घर आ गए थे तो काम करते करते थोड़ा टाइम का पता नहीं चला, इट्स ऑलमोस्ट 1 बज गया है।
सुबह 6:30 बजे का दिन स्टार्ट किया था, अब दोबारा कल 7 बजे स्टार्ट करना है। तो काम ऐसे ही चल रहा था। एक बात याद आई थी जिस पे मैं कहा रामायण की बात हम मुझे करनी होती है, मैं भूल जाता हूँ। कि भगवान के कर्मों में अगर तुम लग रहे हो, ये मेरा मानना है, तो हमेशा ना तुम्हें उन्नति मिलेगी। उन्नति इन द सेंस कि राजा दशरथ जो थे भगवान के पापा थे। ही वॉज द फादर टू द गॉड, येट व्हेन ही डाइड ही डिड नॉट रिसीव गॉड। जबकि वो आ सकते थे पर नहीं आए। जहाँ पे जटायु सीता माँ को रावण ले जा रहा है, एंड ही डाइड इन दैट होल फाइट, राइट। भगवान ने उसका देह संस्कार किया। तो हमेशा ना लाइफ में ऑलवेज चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, बिकॉज द हार्डर राइट इज ऑलवेज द गॉड्स पाथ, and that will take you to places, and he will support you in mysterious ways that you can't even think of yourself. So never choose an easier right. और ये क्योंकि मेरी ऑडियंस सारी 18 से 25 की है ना, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि तुम लोग आज भी मुझे लड़के का फ़ोन आ कि भैया मैं क्या करूँ, go for that harder route bro. It's gonna, the only thing that will grow you is going to give you pain. So embrace that pain and you will see the heights that you want to see in life. And until then, my friend, make some name, make some fame, make some health, make some work for yourself.